पिछले वीडियो में हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट का प्रयोग करके एरे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और उसमें डेटा हम किस तरह से इंटर कर सकते हैं ये देखा। आज हम ब्लूजे सिस्टम का प्रयोग करके एरे किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें डेटा किस तरह से इंटर कर सकते हैं देखेंगे। यहाँ पर अगर आपको एक इंटीजर एरे क्रिएट करके उसके लिए वैल्यूज़ एंटर करनी हो तो ये हम मेन फंक्शन के डिक्लेरेशन में कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट इंट एन स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हमने एन नाम से एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है मेन के फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर। ये हुआ उसका सिंटैक्स। और जब ये प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होगा उस समय हम इसकी वैल्यूज़ जो है एंटर कर सकते हैं। वैल्यूज़ एंटर करने का जो फॉर्मेट है उसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर्स डाटा एंटर करना है और उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है। हमने यहाँ पर किसी तरह की लेंथ स्पेसिफाई नहीं की है, इसलिए हम जितने वैल्यूज़ हमें एंटर करने हैं उतने वैल्यूज़ हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर हमें एक कैरेक्टर टाइप एरे क्रिएट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट में एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर सकते हैं CHARAN स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये होगा n नाम का एक कैरेक्टर एरे। और प्रोग्राम में डेटा एंटर करते समय प्रोग्राम के रन होने पर हम डेटा एंटर करने के लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं सिंगल कोट के अंदर और उन्हें हमें कॉमा से सेपरेट करना होगा। अब अगर हमें एक स्ट्रिंग टाइप एरे डिक्लेयर करना हो तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट में हम स्ट्रिंग n, तो यहाँ पे हमने n नाम का एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया और डेटा एंटर करने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डबल कोट में लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। अब हम इसके सैम्पल प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे। तो आज हम 3 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। इनके नाम है sample1, sample2 और sample3। ये तीनों प्रोग्राम आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे कॉपी करके ब्लूजे के कंपाइलर में रन कर सकते हो। तो यह है हमारा पहला प्रोग्राम sample1, एंटरिंग डेटा इन एन इंटीजर एरे यूजिंग ब्लूजे सिस्टम। पब्लिक क्लास sample1, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इंट n स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे हमने n नाम का एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह। इस एरे का जो डेटा होगा वह प्रोग्राम जब रन होगा उस समय एंटर करना पड़ेगा। तो उस समय यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा उस एरे की लेंथ हम यहाँ पर जान सकते हैं। इसके लिए हम 3 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट i, x और सम। x इक्वल्स टू n डॉट लेंथ। n हमारे एरे का नाम है, डॉट लेंथ यह एक मेथड है। इसे उस एरे की जो लेंथ है यानी कि उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर जान सकते हैं और वह वैल्यू x के अंदर स्टोर करेंगे और x को हम फॉर लूप के अंदर यूज़ करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन x, i डबल प्लस। फॉर लूप के बाद में अगर आप करली ब्रैकेट्स नहीं लिखोगे तो फॉर लूप के बाद का जो स्टेटमेंट होगा वही एक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर माना जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n इन स्क्वायर ब्रैकेट i लिखने पर इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 से लेके x तक के उन सभी एलिमेंट्स का सम यहाँ पर हम जान सकते हैं और सम की जो वैल्यू है वह प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स इज प्लस सम। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर उसे कंपाइल करेंगे। अब इस पर राइट क्लिक करके वाइड मेन इंट n इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डेटा एंटर करना है करली ब्रैकेट्स के अंदर और आप इसमें जितने भी नंबर लिखोगे वे सभी कॉमा सेपरेटेड होंगे। और डेटा एंटर करने के बाद में ओके पर प्रेस करेंगे तो हमें सीधा हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स। तो इस प्रोग्राम को आप अलग अलग वैल्यूज़ एंटर करके टेस्ट करके देख सकते हो। अब हम अगला एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। इसका नाम है sample2, एंटरिंग डेटा इन ए कैरेक्टर एरे यूजिंग ब्लूजे सिस्टम। पब्लिक क्लास sample2, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन CHARAN स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने n नाम का एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह। इसके अंदर भी जब प्रोग्राम रन होगा उस समय हम डेटा एंटर कर सकते हैं।
तो जो भी डेटा एंटर होगा उसकी जो लेंथ है वह जानने के लिए हम दो इंटीजर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। इंट आई कॉमा एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन डॉट लेंथ। एन हमारा कैरेक्टर एरे है, डॉट लेंथ यह मेथड है। इससे हमें इस एरे की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पता चल जाएंगी, उसको हम एक्स में स्टोर करेंगे और एक्स का इस्तेमाल हम फॉर लूप के अंदर करेंगे आई के अपर लिमिट की तरफ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एक्स, आई डबल प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एन इन स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी हम अलग अलग लाइन में प्रिंट करेंगे। इसको हम सेव करेंगे, उसके बाद कंपाइल। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और वाइड मेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें डेटा एंटर करना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और सभी कैरेक्टर्स जो है वो सिंगल कोट के अंदर लिखे जाएंगे। सभी कैरेक्टर्स ये कॉमा सेपरेटेड भी होने चाहिए और फिर उसके बाद ओके पर प्रेस करेंगे और हमें रिजल्ट में सारे कैरेक्टर्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए दिखाई देते हैं। यह प्रोग्राम भी आप अलग अलग कैरेक्टर्स एंटर करके टेस्ट करके देख सकते हो। अब हम तीसरा एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। इसका नाम है sample3। एंटरिंग डेटा इन ए स्ट्रिंग एरे यूजिंग BlueJ सिस्टम। पब्लिक क्लास sample3, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग n स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने n नाम से एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया है मेन के फंक्शन आर्गुमेंट की तरह। इंट आई कॉमा एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन डॉट लेंथ। यहाँ पर भी हम n की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो जान लेंगे और उसे x के अंदर स्टोर करेंगे और फिर फॉर लूप के अंदर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं सीधे। अब इस क्लास को सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे। अब प्रोग्राम के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वाइड मेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको डेटा एंटर करना है और जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो सभी डबल कोट के अंदर होंगे और कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो सभी नाम लिखने के बाद में ओके पर प्रेस करेंगे तो हमको रिज़ल्ट में सभी नाम अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए दिखाई देंगे। इस प्रोग्राम को भी आप अलग अलग नाम एंटर करके टेस्ट करके देख सकते हो।